हेलो फ्रेंड, मैं रूपक कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग क्लास बाय आरजी सर में। पिछली क्लास में हमने दिशा से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था। मेरे अकॉर्डिंग आपको वो अच्छे से समझ में आया होगा और आपने स्टेप बाय स्टेप अपने कॉपी में उसको प्रिपरेशन भी किया होगा, मोर देन प्रैक्टिस भी की होगी। यही आपके लिए जरूरी है और इसी से रिलेटेड मैं अपना एक अगला क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारा क्वेश्चन है कि प्रेमलता अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि जो हमारे रीजनिंग या मैथ होती है उसमें आपको यदि क्वेश्चन समझना है तो क्वेश्चन की भाषा समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। यदि आपने वो क्वेश्चन की भाषा समझ ली जो आपको एग्जाम में आया है या एग्जामिनर पूछ रहा है, तो समझिए आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और यदि आप नहीं समझ पाए और वैसे ही उसका फॉर्मूला लगाकर तिगड़म बिड़ाकर आपने करने की कोशिश की, तो आपका 70 से 80% क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आपको पहले एक काम सबसे पहले करना है, क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझिए, वो कहना क्या चाह रहा है वो समझिए, फिर करिए। तो सबसे पहले इसकी भाषा पढ़ते हैं कि प्रेमलता प्रेमलता कोई एक लड़की है, वो 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली। सबसे पहले तो 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चली, फिर वह बाईं ओर मुड़ गई और वह 6 किलोमीटर चली। अंत में बाईं ओर मुड़कर वह 8 किलोमीटर फिर से चली। तो वह पूछ रहा है कि बताओ वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो मैं पहले इससे जो क्लास थी उसमें करवा चुका हूं, इसी से रिलेटेड इसी के जैसा एक क्वेश्चन करवा चुका हूं। आपको यदि वो क्वेश्चन समझना है और ये क्वेश्चन आसानी से करना है तो आप इससे पहले वाली क्लास जो मैंने अपलोड की है यूट्यूब पर उसको देखिए और आसानी से आप कर पाओगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बाकी हम ये क्वेश्चन भी करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारी प्रेमलता जो हमारा ये 0 पॉइंट है यहां पे खड़ी है। हमारी प्रेमलता जो क्वेश्चन में पूछा है वो कहां पे खड़ी है, 0 पॉइंट पे खड़ी है। देन वह अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा किस साइड है, पूर्व दिशा हमारे राइट हैंड की ओर होगी और पश्चिम दिशा हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ होगी, सॉरी। तो उसके पश्चात हमने क्या किया, प्रेमलता को 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाया। पूर्व दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलाया। उसके पश्चात वह बाईं ओर 6 किलोमीटर जाती है। अब मैंने आपको एक तरीका, एक आसान सी ट्रिक मान लीजिए वो मैंने करवाई थी कि यदि आपको कंफ्यूजन हटाना है राइट और लेफ्ट, दायां और बायां, दक्षिणावर्त और वामावर्त, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का, तो आपके पास में एक आसान तरीका है। आपका राइट हैंड जो है उसकी शुरू की 2 उंगली, उसकी बड़ी उंगली होगी दाईं और छोटी उंगली होगी बाईं। आपको वो रखनी है। यदि वह वामावर्त बोल रहा है या वो बायां बोल रहा है या वो अब आपका वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज बोल रहा है, तो आपको हमेशा छोटी उंगली की तरफ मोड़ना है। यदि वह दायां बोलता है, क्लॉकवाइज बोलता है, दक्षिणावर्त बोलता है, तो आपको बड़ी उंगली की तरफ मोड़ देना है। तो हमने, इसने क्या पूछा है, बाईं ओर, तो हमने उंगली रखी तो छोटी उंगली की तरफ जाएगा क्योंकि बाईं ओर पूछा है, तो ऊपर की ओर। तो इसको हमने, प्रेमलता कहां पे है, अब प्रेमलता यहां पे है, तो यहां से हमने ऊपर की ओर चला दिया। कितना कितना चलाया, पहले तो वो 8 किलोमीटर चली थी, अब वह 6 किलोमीटर जाएगी। तो अब आप बताइए कि जब प्रेमलता 6 किलोमीटर चली तो अब उसका फेस किस दिशा की ओर होगा। तो मैंने बताया था इससे पिछली क्लास में और मैं फिर से बता रहा हूं, जिस दिशा में वह मुड़ेगी और जिस दिशा में वह चलेगी उसका फेस उसी दिशा की ओर होगा। अब वह पूर्व से उत्तर दिशा की ओर जा रही है तो उसका फेस उत्तर दिशा की ओर ही होगा। तो प्रेमलता का फेस किस दिशा में है, उत्तर दिशा में।
6 किलोमीटर चल गई। अब इसके पश्चात वह कितना चली, वह बाईं ओर मुड़ी और 8 किलोमीटर जाती है। वह बाईं ओर मुड़ी और 8 किलोमीटर जाती है। हमें हमारे पास एक तरीका है, हमने फिर से वही तरीका अपनाया। हमारी 2 उंगलियां राइट हैंड की, बड़ी उंगली राइट, छोटी उंगली लेफ्ट, 2 उंगलियां रखी और बाईं ओर छोटी उंगली की तरफ मुड़ेगी तो हमने उसे मोड़ दिया। कितना कितना 8 किलोमीटर। तो हमने इसे 8 किलोमीटर किसे, प्रेमलता को 8 किलोमीटर चला दिया। अब प्रेमलता का फेस किस दिशा में है, जब वह 8 किलोमीटर चली है तो प्रेमलता का फेस किस दिशा में होगा। तो इसी से पहले में मैं बता चुका हूं कि जिस दिशा में प्रेमलता जाएगी, अब वह किस दिशा में जा रही है, अब वह पश्चिम दिशा की ओर जा रही है तो उसका फेस पश्चिम दिशा की ओर होगा। तो यहां पे पश्चिम दिशा की ओर। तो बताइए अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो एग्जामिनर पूछ रहा है अपने क्वेश्चन में कि वह कौन, प्रेमलता प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, किस दिशा में है और किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, दोनों में अंतर है। वह मुंह करके खड़ी है पश्चिम की ओर और है वो उत्तर दिशा में प्रारंभिक स्थान से, क्योंकि वह उत्तर दिशा में है, मुंह करके खड़ी है पश्चिम की ओर। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, आपने आयत पढ़ा होगा 10वीं में 8वीं में कभी भी, उसमें एक नियम है कि आयत की यदि 2 रेखाएं जिनकी हाइट समान हो तो बाकी जो 2 दिशाएं, वो जो रेखाएं होंगी वो भी समान होंगी। यदि 2 रेखाएं जिनकी हाइट ऊंचाई समान होंगी तो बाकी बची हुई 2 रेखाएं उनकी हाइट या ऊंचाई या विड्थ एक समान ही होगी। तो यहाँ पे 2 रेखाएं 8 किलोमीटर दोनों समान है तो यहाँ पे इसका भी समान होगा। यहाँ पे 6 किलोमीटर है तो इसका 6 किलोमीटर। तो इसका आंसर हुआ, एक आंसर हमारे पास आ गया है कि प्रेमलता प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 6 किलोमीटर। अब उसने पूछा है कि किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान से प्रेमलता उत्तर दिशा में है। किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। और उसका एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, उसका फेस किस दिशा में है, उसका फेस पश्चिम दिशा की ओर है। उसका फेस पश्चिम दिशा की ओर है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया है वो आसानी से समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर हैं 8619459596। किसी भी प्रकार की रीजनिंग से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर इसे शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इससे जोड़ें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।